आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। कबीर कार्निवाल, कबीरदास जी का मेला आज 7वें दिन, एक सप्ताह पूर्ण होने को है। पिछले शुक्रवार को पूर्णिमा पर शुरू किया था। आज गुरुवार को हम एक और कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अभी चलेगा, कुछ दिन और चलेगा। तो जिन लोगों को बहुत आनंद आ रहा है उनके लिए खुशी की बात है, और जो लोग सोच रहे कब खत्म होगा तो थोड़ा धैर्य और बरते। गायत्री महामंत्र साथ साथ कर लेते हैं और देखते हैं कि आज मेले में कबीरदास जी क्या लेकर आए हमारे लिए। ठीक है, आइए सभी से विनम्र प्रार्थना, उस दिव्य चेतना को धारण करने के लिए पूर्ण मनोभाव बना लें कि उस ईश्वर की भर्ग शक्ति को हम धारण करते हैं और वो हमारी अंतरात्मा को प्रेरणा देता रहे सतमार्ग पर आगे चलाने की। इसमें सुंदर सुंदर भाव आते रहें और हम कुछ अच्छा करते रहें, ये प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त पिता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। संत कबीर के जीवन चरित्र को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। भक्तों की चर्चा हो रही है और भक्तों में कलयुग के एक विलक्षण भक्त संत कबीर के जीवन को हम लोग समझने का प्रयास करें। कबीरदास जी के जीवन की एक घटना से ये सारा सत्संग पिरोया गया है और साथ ही साथ हमारे सुंदर सुंदर भाव लेकर हमारे साथी संगी कबीरदास जी के जीवन चरित्र के अलग अलग पहलू हमारे बीच रखते रहे हैं, उनके गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। तो कबीरदास जी के घर पर भगवान ने लीला करी, एक नहीं दो बार करी, और ऐसा भक्त हो तो भगवान बार बार जाना चाहते हैं। पहली बार तब करी जब कबीरदास जी पूर्ण समर्पण से असक्त होकर अपने परिवार को भगवान के भरोसे छोड़कर, अपने खुद को भगवान के भरोसे छोड़कर भजन करने चले गए। 3 दिन तक भोजन नहीं प्राप्त होने के बाद केशव बंजारा बनकर भगवान उनके घर आए। फिर एक बात हुई कि जब उन्होंने ये सब बांट दिया, भगवान ने जो लीला रची, जो भगवान उनका घर भर गए, तो उन्होंने उनको ये संतोष तो हुआ, आनंद तो हुआ कि भगवान आए, लेकिन जो करके गए भक्त की एक खासियत होती है कि वो असंग में रहता है। तो उसने ऐसा नहीं कि भगवान का प्रसाद है चलो अब जीवन भर बैठ के खाते रहेंगे, प्रसाद तो बांटो भाई, फिर रखना क्यों। तो रखा कुछ नहीं, सब बांट दिया, यहाँ तक कि ताना बाना बुनना भी छोड़ दिया। और वो संत कबीर जब ये किया उन्होंने, तो पंडे आ गए, खुद को श्रेष्ठ ब्राह्मण मानने वाले ऐसे तथाकथित लोग आकर विरोध करने लगे। उनके विरोध को, उस व्याधि को टालने के लिए संत कबीर फिर से मंडी का बहाना बनाकर चले गए और देखा कि पीछे भगवान उन्हीं का रूप धर के आए और खूब अच्छे से सारे विप्रों को यानी पंडों को खूब अच्छे से विदा किया। अब आगे की घटना देखते हैं कि क्या है। तो ऐसे असंग करने वाले, ऐसे अनासक्त भक्त संत कबीर, बिल्कुल आसक्ति नहीं। तो हम देख रहे हैं कि भगवान कब जीवन में आता है भक्त के, जब भक्त की निष्ठा पूर्णतः भगवान को समर्पित होती है, तब जब भक्त पूर्णतः भगवान के आगे सरेंडर कर देता।
तो घर आए हैं कबीरदास जी, आए घर मांझ देखी निपट मगन भय। तो अंदर से मगन तो हो गए, लेकिन नए नए कौतुक ये कैसी रही धीर के। अब नए नए कौतुक देखिए भक्त के और भगवान के बीच के। बहुत ही अद्भुत होता है भक्त का चरित्र। महापुरुषों की चित्त भूमि को समझ पाना बहुत मुश्किल बात होती है। हम गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हमारे चित्त को ऐसा बना कि कम से कम उनके चित्त का एक अंश हमारे में भी आ सके, और हम समझ सकें कि वो ये जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मर्म पकड़ सकें। घटना नहीं, घटना के पीछे के जो संदेश है वो महत्वपूर्ण होते हैं। महापुरुष का जीवन नहीं, महापुरुष के जीवन के पीछे छुपी हुई सीख महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोग यही तक देखते हैं कि हाँ हमारे गुरुजी यहाँ पैदा हुए थे, इस साल में पैदा हुए, इतने साल जिए, इतनी किताबें लिखी, इतना सब वहाँ हो, इतने सालों काम कर गए। वो लौकिक उनका जो एक परिवेश है एक बाहर का, उसको हम उतने तक सीमित ना रखें, है ना। गुरुदेव तो ये कहते थे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो इसका मतलब वो उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, उनकी शिक्षा, उनकी सीख वो महत्वपूर्ण है। तो भक्त के जीवन की सीख, महापुरुषों के जीवन की सीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कबीर एक ऐसे बुद्ध पुरुष हुए, जैसे पेड़ होता है उसको पत्थर मारो तो बदले में फल दे देता है, ये पेड़ का स्वभाव है। भक्त का, महापुरुषों का, गुरुजनों का ये स्वभाव होता है कि आप उन पर पत्थर भी मारेंगे, अगर उनका कोई विरोध भी करता है तो भी वो मीठे फल उसे दे देते हैं। ये उनका स्वभाव है, इसे अहेतु की कृपा कहते हैं। इसीलिए हम जैसे अधम भी बैठकर उनकी कीर्तन कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अहेतु कृपा है। इसलिए नहीं कि हम सत्पात्र हैं, इसलिए नहीं कि हमारी अंदर निष्ठा इतनी ज्यादा है कि अरे भगवान उतर आया, कबीर उतर आया और कबीर ने कुछ कह दिया। हाँ, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं और हम उस श्रेणी में नहीं जाते। हमें मालूम है हमारा क्या अधम चरित्र है, तो ऐसे में ये भूल नहीं होनी चाहिए कि भगवान हमारे माध्यम से बोल रहा है, इसका मतलब हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। तो कबीरदास जी की प्रसिद्धि फैली, और प्रसिद्धि इतनी फैली क्योंकि अच्छी बात, सच्ची बात भी छुपाई नहीं छुपती। सत्य में 100 हाथियों का बल होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा बल और उनके चरित्र साथ में, तो कबीरदास जी की ख्याति फैल गई कि देखो कबीर तो मंडी में था, आया ही नहीं। जब पता लगा, विप्रो ने कहा, पंडों ने कहा, अरे मंडी से इतना सामान खरीद ले गया, तो सबने कहा कि तो कौन सी मंडी से लेके गया, हमारी मंडी तो नहीं आए कबीर, रोज तो यहाँ आते हैं, आज नहीं आए थे। अरे हमने देखा वो इतना सामान लेकर आया। तो ख्याति फैल गई, वैसे भी प्रतिष्ठा थी, और प्रतिष्ठा फैल गई कि भैया कबीरदास जी का रूप धर के स्वयं भगवान उनके घर चले गए, और ये देखो पंडों की बोलती बंद कर दी। और क्योंकि अच्छे संत भी थे, सच्चे संत भी थे, ऐसा नहीं था कि बनारस में उस समय सिर्फ सारे पंडे ही पंडे भरे, तथाकथित के अलावा सच्चे संत तो थे ही, इसलिए काशी महान है। तो ये बात फैलते देखने लगी कि कबीरदास जी के घर में भगवान खुद रूप धर के गए, और कबीर को लोगों ने, कुछ लोगों ने तो कबीरदास जी को भगवान बना दिया कि देखो अब जिसका रूप भगवान बना रहे हैं तो वो तो खुद भगवान की तो अतुलनीय हो गया वो। तो बहुत ठोस प्रसिद्धि हुई और सम्मान पाकर कबीरदास जी दुखी हो गए। अभी देखो कितना बड़ा फर्क है। हम जैसे चवन्नी दास लोगों का क्या हाल है कि थोड़ा सा सम्मान कहीं कोई कर दे, कोई बात कह दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। कल भी हमने आपसे बात कही थी, बुखार नापने का एक थर्मामीटर होता है, हम आसक्त हैं कि नहीं इसको नापने का थर्मामीटर क्या हो। इसको नापने का थर्मामीटर है कि हमारे अंदर जब प्रसिद्धि से प्रसन्नता हो, सुख मिलने से हम प्रसन्न होते हो, और दुख मिलने से या अपमान मिलने से दुखी होते हो, व्यथित होते हो, तो समझना कि हम अभी आसक्त हैं, अभी हमारे देह अभिमान नहीं गया। यदि फिर दोहरा देते हैं, किसी ने सम्मान किया हम खुश हो गए, किसी ने अपमान किया हम दुखी हो गए, किसी ने बात नहीं करी तो भी दुखी हो गए। आदमी इग्नोरेंस भी नहीं, ओ कोई इग्नोर कर दे हमें, ओहो हमें कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता, इसी बात से दुखी हुए बैठा है। ये जो मैंपना है, इस मैंपने को हम संसारी लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, निष्ठावान होता है, उसे इस बात से दुख होता है। हम इस देह को इतना ज्यादा अपना माने बैठे हैं कि हम बहुत बात तो करते हैं भक्ति की, हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन हम तब भी, जब तक ये अहम नहीं जाएगा, अहंता और ममता नहीं जाएगी, तब तक भक्ति के गुण
प्रफुल्लित नहीं होंगे अंदर से, परिलक्षित नहीं होंगे अंदर से, जबान से भले कितना कहें। तो इसीलिए सूरदास जी ने भी कहा कि भाई तुम देह और नातों से इस जगत को जानते हो और इसमें जीते हो सिर्फ देह के नातों से, इस शरीर से। पहले तो शरीर को अपना माने बैठे हो। आज सुबह गीता जी में भी बात हो रही थी स्वाध्याय में कि शरीर को भी भगवान का इंस्ट्रूमेंट माने। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे शरीर को भगवान का मंदिर बना लो और इसमें भगवान का मंदिर मानकर इसके नियमितता द्वारा इसके आरोग्य की रक्षा करो। मन को भी अपना मत मानो। जब तुम उसे अपना मानते हो तो उससे लिप्त हो जाते हो। उसे भी भगवान का घर मानो, उसमें भी भगवान की मूर्ति बैठे, उसे इतना साफ रखो और उसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखो। तो सूरदास जी के कुछ पद हैं, आज थोड़ा सा उसको लेते हैं। फिर हमारी बहन ममता जी तो संत कबीर के कुछ दोहे हमारे बीच रखेंगी और वंदना ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रेयर गीत संत कबीर का रिकॉर्ड करके भेजा है, उसे सुने। अंत में ध्यान। जगत में जीवत ही को ना तो, ये अब देखो सूर भी जो है ये सब यही सदुक्कड़ी हुए हैं, सब ये सब अवधूत हैं एक तरह से। तो कबीर जी ने शुरुआत करी और अब सूरदास जी को लेकर देखो, एकदम ऐसा लगेगा कबीर ही कह रहे हैं। जगत में जीवत ही को ना तो, इस जगत में सिर्फ जीवित व्यक्ति का नाता है। आदमी मरता है, 4 दिन कोई रोता है, कोई 10 दिन रो लेता है, कोई जन्म भर रो लेता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सब भूल जाते हैं। एक तस्वीर बन के आदमी टंगा रह जाता है। कई बार तो वो भी नहीं होता, आजकल तो घर में वो भी नहीं होता। पहले तो फिर भी बुजुर्गों की तस्वीरें लगती थी, माला चढ़ती थी, रोज अगरबत्ती दीपक जलाया जाता था। अब तो वो भी नहीं रहा, अब सब आर्काइव हो गए, डिजिटल हो गया जमाना। जगत में जीवत ही को ना तो, मन बिछुड़े तन राख होए गो। मन बिछुड़े, मन बिछड़ जाता है, उसके बाद भूल जाता है आदमी, मन से स्मृति भी नाश हो जाती है उस व्यक्ति की। तन राख होए गो, कोई ना बात पूछा तो, थोड़े समय बाद तो बात करने भी बंद कर देते हैं लोग, 10-20 साल बाद तो बिल्कुल भूल जाते हैं। जिस दादाजी के कंधे पे चढ़ के मेला देखा, आज दादाजी है ही नहीं, जीवन का हिस्सा ही नहीं है। वो दादा दादी, वो नाना नानी कहाँ गए सब? बस अब अपने लगे हैं वो कपास उठने में, अपना लगे, अपनी माया में लिप्त हो गए, अपने बच्चे में आसक्त हो गए, अपने उसमें आसक्त हो गए और पीछे वाला सब छोड़ दिया। कौन पूछता है, किसे पूछता है? थोड़े समय तक रहता है, मन बिछड़ा तन राख हुआ। अरे पत्नी कहती ले जाओ, पति बेटा कहता ले जाओ, ज्यादा देर मत रखो, अब अग्नि दे दो उनको। जगत में जीवत ही को ना तो, मैं मेरी कब हूं ना करिए। मैं मतलब अहता, मेरी मन ममता, अहता और ममता कब हूं ना करिए। सूरदास जी कहते हैं, दास भाव में लिखा कबीर दास जी ने भी, सूरदास जी ने भी, तुलसीदास जी ने, इन्होंने दास से भाव अपनाया। मैं मेरी कब हूं ना करिए, करिए पंच सुहातो, जगत में जीवत ही को ना तो। अब अगली पंक्ति में सूरदास कह रहे हैं कि कैसे पता लगे कि तुम आसक्त हो। ध्यान देखना। विषयासक्त रहत निशि बासर, विषयासक्त रहत निशि बासर, बासर मैंने सवेरा, निशि मैंने रात, दिन रात विषयों में आसक्त रहता है। कौन? सुख सीरा दुख तातो, जब सुख मीठा लगे और दुख तातो मने गर्म लगे, परेशानी देने वाला लगे, समझो तुम आसक्त हो। जगत में जीवत ही को ना तो, साच झूठ कर माया जोड़ी, आपन रूखो खातो। भक्त ऐसा नहीं करेगा, वो माया नहीं जोड़ेगा। हम लोग जिंदगी भर माया जोड़ते रहते, जड़ता को इकट्ठा करते रहते। हमारी आस्था अखंड आस्था है, लेकिन किसमें है? माया में है, प्रभु में नहीं है, संसार में है। इसलिए हम संसार इकट्ठा करते रहते हैं। आए मरने के नाम पे
बिस्तर पे पड़ा होगा आदमी तब भी संसार ढूंढेगा, भगवान तब भी नहीं ढूंढेगा। अरे मेरा पोता बुला दो, मेरी पोती बुला दो, मेरी बेटी वहां रह गई, मैं अकेला मर रहा हूँ। भगवान ने देखो कैसी व्यवस्था बना दी। अरे लॉकडाउन में तो इतने लोग गए, हमें तो लगता है भगवान ने उनको तार दिया होगा। 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठा ही नहीं होने दिया, लो खेल ही खत्म कर दिया। आदमी चाह के भी जो है संसार के पीछे न जाए, ऐसी व्यवस्था बना रहा है भगवान। देखो कितनी अच्छी जोरदार काम हो रहा है। लेकिन फिर भी जीव आसक्त है, जन्म जन्मों की उसकी आसक्ति गई नहीं है। पूरे जीवन भर जिसको सोचता रहा उसी को पाना चाहता है, सामने नहीं भी हो तो भी उसी को याद करता है। पूरा जीवन भर संसार के पीछे भागा तो संसार ही ढूंढ रहा है। तो मरणासन होने के बाद भी आदमी माया ही जोड़ रहा है। सूरदास कछु थिर न रहे गो, सूरदास कछु थिर न रहे गो, जो आयो सो जातो, जगत में जीवत ही को नाता। जब तक जीवित हो तब तक ही नाता है, जब तक आप हैं वहां तब तक नाता है। उसके बाद आप नहीं तो कौन पूछता है। जिस कुर्सी पर बैठकर आपने जिंदगी भर नौकरी करी उसको तब सलाम ठोकते थे लोग, अरे साहब हमारा ये काम करा दो, वो करा दो। जब आप हटे वहां से कौन पूछता है। आप कितने ही अच्छे हो संसार के लिए, संसार की रीति ऐसी है, ये आपको भुला देता है। तो इस संसार की प्रतिष्ठा के पीछे, इससे मिलने वाले सम्मान के पीछे भक्त नहीं भागता, वो इसे कौड़ी के भाव देखता है। और जब ये मिलता है तो सुखी नहीं दुखी होता है। ये कबीरदास जी एक विलक्षण प्रयोग करने जा रहे हैं। आज एक एटम बम गिरने वाला है क्या, अरे गजब। हम आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा कर गए संत कबीर। इस घटना के बाद भगवान भी चकित हो गया होगा, और अचंभे में डाल देने वाली घटना। और संत कबीर कि इस चीज को हम अगर मान लो झूठ मूठ में कॉपी भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। इसे हम दोहरा ही नहीं सकते, ऐसी चीज कर गए, मानवीय बुद्धि नहीं कर सकती। तो महापुरुष लोग जो हैं वो प्रसिद्धि से घृणा करते हैं, उनको प्रसिद्धि नहीं अच्छी लगती। प्रसिद्धि को शुक्री विष्ठा कहा गया है। शुकर माने सुअर, विष्ठा माने टट्टी। सुअर की टट्टी जैसी होती है। किसी भी अन्य पशु की आप इसको देख लो, ये खाद बन जाती है, लेकिन सुअर की टट्टी ऐसी होती है जो खाद भी नहीं बनती, इतनी ज्यादा। और प्रसिद्धि को चैतन्य महाप्रभु जी ने सुअर की टट्टी कहा है। पर हमें तो चाहिए लोटा भर भर के, बाल्टी भर भर के, नाक तक आ जाए इतनी प्रसिद्धि चाहिए। हम प्रसिद्धि के पीछे मरे कि हम किसी तरह से लोग हमें माने, माला पहनाएं, हमारे आगे लिखें श्री श्री फलाना जी ढिकाना जी, डेजिग्नेशंस। विजिटिंग कार्ड पे लोग लिखते हैं हम ये है हम वो है, पूरा लंबा लंबा लिखते रहते हैं, जाने क्या क्या डिग्री और उन्होंने हासिल कर लिया, उसका एक विजिटिंग कार्ड बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखा, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोरवम समम प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। इन तीनों को छोड़कर, त्रयम त्यक्त्वा, किन तीनों को, अभिमानम। अभिमान कैसा है, बोले सुरापानम, ये शराबी जैसा सुरा पीता है, सुरा माने शराब। और फिर कहता है मेरे को नहीं जानता तू कौन हूं मैं, ऐसा अभिमान में आ जाता है शराबी। अभिमान वैसा ही नशा है, इंसान उसे ना करे, भक्त को शोभा नहीं देता अभिमान। गौरवम घोरवम समम, घोरवम मतलब ये नरक, ये सब नरक के द्वार है। गौरव ईगो, ये भी प्राइड हो गई एक तरह से। प्रतिष्ठा शुक्री निष्ठा, अब प्रतिष्ठा यानी अपना नाम सम्मान, ये शुक्री विष्ठा है। त्रयम तक्ता हरिम भजित, इन सबको छोड़कर हरि कीर्तन करो। तो कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, अब देखो कबीर क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाती है कबीर की सोच, उलटबाजी है ना, तो जीवन भी ऐसा ही। तो कबीरदास जी ने एक वारमुखी के पास गए, वारमुखी बोलते हैं वैश्या, वैश्या के पास बोला, अरे प्रतिष्ठा हो गई भाई। वैश्या के द्वार पे गए कबीरदास। अब वहां जाकर एक वैश्या से बात किए, बोले भाई तुम्हारा दिन भर का क्या दाम है बताओ, हम दाम देंगे। अरे संत कबीर तुम, अरे तुम छोड़ो सब, तुम हमारे को ये बताओ कि तुम दाम क्या लोगे, और तुम्हें स्वांग करना है हमारे साथ। स्वांग कहते हैं नाटक। तो क्या स्वांग करना है, अरे जो मर्जी करा लो, हम पैसा दे रहे, पैसा तुम दे रहे हो, हमें तो बस पैसे से मतलब है, करना क्या होगा।
बोले बाजार चलोगी हमारे साथ, वहां नाचोगी? बोले अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं नाचेंगे, हमारे लिए भी कुछ नया होगा, बाजार में चलेंगे नाचेंगे। बोले ऐसा करेंगे, एक बोतल में गंगा जल तुम भर लो, एक में हम भर लें, उसमें हम मदिरा मिला दें, तुम वो रंग मिला देंगे, लोग मदिरा सोचेंगे। अरे कबीरदास तुम्हें जो करना कर लो, तुम जैसा मर्जी कहोगे हम कर देंगे, हमें तो पैसे से मतलब। चलो ठीक है, और तुम हमारे गले में गलबैया डाल देना, हम तुम्हारे गले में गलबैया डाल देंगे, मुझे थोड़ा पानी मिल जाए गर्म तो कबीरदास जी ने उसको कहा हम तुम्हारा ये दाम में हम दे देंगे, तुम हमारे साथ चलो और बाजार में झूमते नाचते गाते जाएंगे, तुम हमारे मुंह में शराब डालना, हम तुम्हारे मुंह में सुरा पिलाएंगे, तुम हमारे गले में गलबैया डालना, हम तुम्हारे गले में डालेंगे, और बस पूरे बाजार में घूमेंगे, कुछ भी बातें करेंगे, घूमेंगे, नृत्य करेंगे, तुम कोई गीत गाना हम नाचेंगे, तुम गाना हम नाचेंगे। अरे वाह, ये है कबीर कि अपनी प्रतिष्ठा कैसे हो गई। मेरे भगवान की प्रतिष्ठा होनी थी, बात ठीक थी, लोग हमारे कोई भगवान बना के माला पहना रहे, हम ही अपने नाम के आगे लगाए बैठे, हम हमें गुरुजी बना दो, हम हैं गुरुजी की बात सब कुछ, हमारी कार के ऊपर माला चढ़ाओ, हमारे गले में इतनी माला चढ़ाओ, हमें लेके आओ, हमें ले जाने जाओ। आदमी इस प्रतिष्ठा को अध्यात्म कहता है, ये खोखला अध्यात्म है। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव का आज एक मेरी बहन है, उन्होंने वीडियो भेजा ऑस्ट्रेलिया से, और वो 3 मिनट की वीडियो में गुरुदेव ने ऐसी फटकार लगाई है अरे तुम यहाँ पर बड़े बनने आए हो, बड़े आदमी, तुम आश्रम में आकर बड़े आदमी ये हुक्म चलाने आए हो। गुरुदेव के शब्द हैं, बोले हम 1.5 साल से देख रहे हैं, 1.5 साल बाद हमने आज अपना गुस्सा प्रकट किया है, क्योंकि हम 1.5 साल से देख रहे हैं, तुम हमारी आस्तीन में पलने वाले सांप हमें काटोगे, काटो, हमने तुम्हें पाला है ना, काटो। गुरुदेव के शब्द है, ऑडियो वीडियो संदेश है कि हमने तुम्हें पाला और तुम हमें ही काट रहे हो, ठीक है, लेकिन नुकसान कर रहे हो, तुम अपना भी कर रहे हो और दूसरों का भी कर रहे हो, अध्यात्म का नुकसान कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें आज डांट रहे हैं। तुम अपने आप को बड़ा बता रहे हो, यहाँ हुक्म चलाने आए हो कि हम गुरुजी के साथ ये किए, वो किए, इतने साल रहे, ये किया, वो किया, तो हम ये थे, हम ये छोड़कर आए और आश्रम में आकर हमने जो है अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसी बातें जो लोग करते थे उनको डांटा गुरुदेव, बहुत बुरी तरह डांटा। तुम अपना लेखा जोखा ये इस हिसाब से गिन रहे हो, महापुरुष ऐसा नहीं करते। इसलिए महापुरुषों की अभी क्या होता है ना, कई बार लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं, अरे अब तो यही है सब कुछ, तो इनको गुरु मान लो। अरे क्यों मान लो भाई, महापुरुष की कसौटी पर खरे उतरेंगे तो हम मानेंगे, जब नहीं है कसौटी पे तो फिर महापुरुष कैसे माने। इवन यहाँ तक कि भगवान का, गुरु का जो दूत होता है, जो संदेश वाहक होता है, उसकी भी कसौटी पर खरे उतरने के बाद ही उसे दूत माना जाए। हम बोलने को बोल देते हैं हम गुरु जी के मैसेंजर हैं, हम गुरु जी के पोस्टमैन हैं, हम गुरु जी की चिट्ठी लाए हैं। अरे उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक अनुशासन है, एक पात्रता है, उससे कम में वो भी नहीं बात बनती। तो खैर कबीर ठहरे कबीर, जानबूझ के उन्होंने वारमुखी लय संग मानो वही रंग रंगे, मानो उसी रंग रंग गए, जानो यह बात करी डर अति भीड़ की, जानबूझ के, जानो यह बात करी, जानबूझ के ये काम किया और डर अति भीड़ की। और कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा अरे कबीर दास कल तक जिसकी वाहवाही हो रही थी, आज सुबह तक वाहवाही हो रही थी, बाजार में ये नाच रहा है वैश्या के साथ। अब हमारे जैसे नीच लोग, अरे कबीर तो भैया रंग रसिया हो गया, कबीर तो वैश्याबाज हो गया। अब ये असंत लोग जो होते हैं, जिनको नई बुद्धि समझ में आती, जिनकी माया से ग्रसित होते हैं, वो लोग ऐसी बात सोचते हैं। और जो संत लोग थे उन्होंने भी देखा, काशी के अच्छे संतों ने जब देखा तो भाग खड़े हुए, डर अति भीड़, डर गए कि अरे ये दृश्य देखो भी मत, ये दृश्य मत देखो, तुम्हारी बुद्धि कहीं फिर ना जाए, ये कबीर ही कर सकता है, इसको दूर से देखकर डर के भाग गए जो सच्चे संत थे कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये मत देखो, ये इनकी लीला है, महापुरुष ऐसी लीला रचते हैं। इसको देखकर भयभीत हो गए, जैसे भगवान का विराट स्वरूप सत्य होते हुए भी अर्जुन को दृष्टि दी, उसके बावजूद वो डर के मारे उसे देख नहीं पाए। तो वारमुखी लय संग मानो वही रंग रंगे, जानो यह बात करी डर अति भीड़ के। तो नीच लोग जो थे
वो लोग कबीर की उपहास करने लगे, मजाक बनाने लगे। लीला थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जगदीश चंद्र ऐसा ही करते थे। उन्होंने नाटक मंडली चलाते थे, तो वही स्वांग रचा उन्होंने। अपना शराब वराब पहले पीते थे, फिर उसके बाद जब छोड़ दी तब भी शराब ऐसे सजा के रखते थे अपने घर में। कांच का दरवाजे का वो ऐसा था, कुछ लोग सजाते हैं ना अपना, कप प्लेट सजा लेते हैं, बर्तन सजा लेते हैं, वो बोतलें सजाते थे। सड़क से आने जाने वाले को दिखाई दे कि इस घर में मदिरा पान होता है। तो विवेकानंद के कई साथियों ने उनसे पूछा, जगदीश बाबू आप क्यों ये हटा दो? बोले नहीं, मैं चाहता हूँ लोग यही भुलावे में रहे कि मैं शराब पीता हूँ, इससे वो मुझसे दूर रहेंगे। मुझे अपनी प्रतिष्ठा से नाम से कोई लेना देना नहीं, मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, अपने गुरु का नाम। मैं ठाकुर के रंग में रंग गया, वो मुझे होना चाहिए। तो वही यहाँ पे ड्रामा चल रहा है। क्या चल रहा है कि अरे कबीर की प्रसिद्धि हो गई, कबीर जो है वो ये कह रहे हैं कि अरे ये नहीं होना चाहिए था। अब कबीर को एक बात और याद आई कि काशी का जो राजा है वो हमें बहुत मानता है, दंडवत प्रणाम करता था काशी का राजा। कबीर की ख्याति तो बढ़ी गई थी। तो कबीर दास जी बोले, लगे हाथ इसका भी पत्ता साफ कर देते आज। वो नाचते गाते उस वैश्या के साथ में पहुंच गए राजसभा। राजसभा में सबने देखा, वैसे तो राजा हमेशा उसके दंडवत प्रणाम करता था, आज उसने नहीं किया तो, और अपमान भी नहीं किया, अपमान करने की हिम्मत भी नहीं रही। कल तक जिसको हम इतना आदर देते थे, आज अगर वो ऐसे हरकत कर रहा है तो उसको किस आधार पर, मतलब असमंजस में था। उसने दूर से प्रणाम किया। अब जैसे राजा करेगा वैसा राज दरबार के बाकी लोग करेंगे, उन्होंने भी वो सम्मान नहीं दिया। हाँ, लेकिन किसी ने भी अपमान भी नहीं किया। अब कबीर लगे हैं वो गलबल्लियां पाके नाचना गाना, और ये राजा सोच रहे हैं, एक दूसरे को मंत्री देख रहा है राजा को, अरे भी बंद करवाइए, क्या हो रहा है यहाँ? राज्यसभा चल रही थी, काम चल रहा था, ये सब कबीर आके क्या कर। अब देखो अगले ही पल कैसे सारी बाजी पलट गई। महापुरुष के जीवन की लीला बहुत सूक्ष्म तरीके से समझनी चाहिए। कबीर दास जी ये सब क्यों कर रहे थे? प्रसिद्धि नहीं पाना चाहते। ये कौन सी शक्ति उनसे ये करवा रही थी? तो कई षोडश शक्तियों की बात आती है कि कई तरह की शक्तियां हैं। उसमें एक शक्ति है वैराग्य की शक्ति। तो वैराग्य की शक्ति उनसे ये सब नाचना चाह रही थी। कबीर की वैराग्य इतनी प्रचंड वेग से बह रहा था कि उन्होंने कहा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए प्रसिद्धि को, ये सुअर की टट्टी को हटाओ, दो इसको। तो कबीर दास उसी वैराग्य की शक्ति से ये सब कर रहे थे। इसी बीच करुणा की शक्ति, पहले हम आपसे बता चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि करुणा की शक्ति जो है वो इतनी जबरदस्त होती है कि भगवान को नीचे खींच लाती। तो कबीर दास जी की करुणा की शक्ति जागृत भई। भीतर से आवाज आई, अरे महाराज अब ये वैराग्य की शक्ति छोड़िए, अब करुणा की शक्ति, प्रेम की शक्ति के आधार पर कार्य कीजिए, नहीं तो समाज घबरा जाए। तो संत डर के भाग गए, और कहीं ना कहीं मूर्ख लोग कहीं गलत आचरण ना अपना ले, यार जब कबीर कर सकता तो हम भी कर सकते। इसलिए अब अंदर चल रहा है सब। भगवान कृष्ण के जीवन में एक घटना घटी कि यशोदा जी उनको रस्सी से बांधने चली। सारे गांव की रस्सी इकट्ठी कराएगी, नंद गांव की सारी रस्सी लाओ, लेकर आओ, बांधेंगे आज, कान्हा तेरे को जरूर बांधेंगे। तू भाग जाता है, बार बार दुष्ट भाग के जाता है, सबकी मटकियां फोड़ता है। ये देखो खांसी का फायदा, पहले हम पानी पिए, अब हम चाय पिए। डिपची हमें चाय मिल गई पीने। तो कबीरदास जी ना, कृष्ण भगवान के जीवन में देखो, अब वो रस्सी सारी इकट्ठी करी और बांधे जाए। तो आप लोगों ने जिसने जाना होगा कृष्ण के जीवन को, पढ़ा हो यदि, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। सब गोपियां इकट्ठी हो गई, सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, आज कान्हा को बांधेंगे। यशोदा माँ ने तय कर लिया, मैं देखती हूँ कैसे तू जाता है छोड़ के इधर से, मैं बांधती हूँ। 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब प्रश्न ये आया, चैतन्य महाप्रभु बताते 2 ही उंगल छोटी क्यों पड़ी? चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान ही थे खुद, 2 ही उंगल क्यों? 3 उंगल हो जाती, 5 उंगल हो जाती, 2 उंगल का क्या खेल है? तो संदेश समझना चाहिए। इसलिए हर अक्षर को, हमारे शास्त्रीय बातों को हमें, शास्त्रीय बात मतलब जो शास्त्रों में लिखी है, जो हमारे ऐसे ही नहीं लिख दी थी, कहीं किसी चीज का बहुत ज्यादा गहरा संदेश है उसका,
तो 2 उंगल में क्या कहा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक तो जीव के ऊपर अज्ञान की माया, ये जीव है जीवात्मा, इस पर अज्ञान की अहम की माया पड़ी, एक तो वो छोटी रह गई, नहीं तो भगवान बंध जाते, और दूसरी भगवान के ऊपर योग माया, भगवान ने एक पर्दा डाला हुआ योग माया का अपने ऊपर, भगवान जल्दी से नहीं प्रकट करते खुद, और दूसरा जीव के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। तो ये 2 पर्दे हैं, इसलिए 2 उंगल की बात है, इसलिए 3 उंगल 5 उंगल 1 उंगल ऐसा नहीं कहा, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। भगवान बंध जाता है कब? भक्त के साथ, तब वो केशव बंजारा बन के आता है, तब भक्त का ही स्वरूप बन के आ जाता है। हनुमान जी को बचाना था तो बंदर बन के आ गए, बंदरों की फौज ले आए तुलसीदास को बचाने के लिए, बाहर निकालो, कैसे इसको जेल में बंद कर दिया। तो भगवान जहां से जो भी रूप बना के आना चाहता है आ जाता है, कब? जब वो इन 2 पर्दे हट जाएं। पहले जीव अपने ऊपर अज्ञान को जो लगा हुआ पर्दा है वो हटाता है, फिर भगवान अपने ऊपर योग माया का जो पर्दा है वो हटाते हैं, और ये 2 उंगल हटते ही वो रस्सी में बंध जाते हैं। तो ये रस्सी में बांधने वाला प्रकरण में भी 2 शक्तियां आई। कौन कौन सी? एक शक्ति आई ऐश्वर्य की शक्ति। अरे भगवान कैसे बांधा जा सकता है, हम नहीं बंधने देंगे। ऐश्वर्य की शक्ति अड़ गई, ऐश्वर्य की शक्ति भगवान को बंधने नहीं देगी, भगवान को बांधने चल रही है यशोदा, हम नहीं बनने देंगे। आज भगवान नहीं बनेंगे। अब 2 उंगल छोटी पड़ गई तो करुणा की शक्ति जागृत भई। करुणा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ये जिस दिन जागृत हो जाए समझना जीवन पार लग गया। तो करुणा की शक्ति जब जागृत हुई उसने ऐश्वर्य की शक्ति साथ, तो इसलिए ये भी कहते हैं कि ये 2 उंगल का मतलब है ये 2 शक्तियों के बीच का विरोध चल रहा था। तो जब भावना ये करुणा की प्रेम की शक्ति जागृत हुई गोपियों की, तब जाकर भगवान बने। अब प्रेम की शक्ति आ गई, अब हम नहीं रोक सकते। ऐश्वर्य एक तरफ, अब बंध जाए, अब हम तुम्हारे दास। तो इधर संत कबीर के जीवन में देखो, वैराग्य की शक्ति से सामने खड़ी हो गई करुणा की शक्ति। महाराज लीला बदलो। अगले ही पल अभी शराबी का स्वांग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और ऐसा ढोंग के कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सब सोच रहे कबीर एकदम व्यक्कड़ हो गए, वैश्याबाज हो गए, इनको स्त्री के प्रति इतनी कामुकता जागृत हो गई, ऐसा लग रहा है। भक्त है ना, हर चीज परफेक्टली करते हैं। अब उन्होंने तुरंत बाजी पलट दी, और वो बोतल के अंदर था तो गंगा जली, वो लेके इधर उधर छिड़क रहे हैं। राज सिंहासन के पास गए, वहां पे कलश रखा हुआ था राजगुरु के पास, वो उठाया और फटाफट जब अब सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो नरेश ने हिम्मत करी, काशी नरेश ने बोले महाराज कर क्या रहे हो आप? अरे छिड़को, अरे बताओ तो हो क्या रहा है? जब वो बताए क्या, वो तो करे जा रहे हैं। जब कर लिया अपना सब पूरा, तो बोले अरे वो जगन्नाथ का पंडा था, वो जल रहा था, उसको बचाने हैं। जगन्नाथ का पंडा जल रहा था, हम यहाँ बैठे हैं काशी में, वो जगन्नाथ की रथ यात्रा वहां निकल रही है। कहाँ आप क्या कह रहे हैं? सच में आप शराब पिए हैं क्या? एकदम नशे में कुछ भी बके जा रहे हैं। अरे नहीं महाराज, काशी नरेश कैसी बात करते हैं, मैं साची बात कहता हूँ, आप पता करवा लो। अब वो बोले ये चमत्कारी बाबा है, कुछ भी कर सकता है। देखो चमत्कार करना महापुरुषों का, हम सोचते हैं अरे चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार वाले बाबा है। चमत्कार करना उनका उद्देश्य नहीं होता, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। ये तो भीतर से करुणा शक्ति ने कहा तो तुरंत एक ऐसी चीज कर दी जो ऐसा चमत्कार जैसा लगा। बोले आप पता करा लो। बोले हाँ बिल्कुल कराएंगे। कबीरदास जी को राज्यसभा में बिठा लिया गया, तेज तेज घुड़सवार जितने जल्दी जा सके खबर ला सके उनको भेजा गया। और वो गए और वहां पता किया, भाई जगन्नाथ यात्रा हुई थी कुछ दिन पहले, पहुंचने में कुछ समय लगा, तो क्या यहाँ कबीर आए थे, क्या घटना घटित हुई? बोले अरे वो तो कबीरदास जी आए थे तभी हमारी यात्रा सफल हुई, पंडा जी को जो है वो ध्यान दिए नहीं, उनके अंगूछे में आग लग गई, और उसके बाद पंडा जी तो जल जाते, तबियत खराब, सब गड़बड़ हो जाता, हमारी तो पूरी यात्रा नष्ट हो जाती। वो कबीरदास जी आ गए थे, उन्हें हिम्मत दिखाई, भाई आग से खेल गए और पानी छिड़क दिया जल्दी से, नहीं तो हम तो पूरी यात्रा खराब। कहाँ बैठा है संत कबीर? बनारस में, काशी में, राज्यसभा में। अभी तो कर रहा था यहाँ पे नृत्य नाच कर रहा था वैश्या के साथ, अभी एक पानी छिड़कने लगा और कह रहा है कि वहां पर जगन्नाथ यात्रा में आग लग गई थी, और लग भी गई थी। वापस आए, बोले नहीं साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, इन्होंने ऐसा किया। तो भक्त के जो हृदय में बैठा है भगवान, वो उसे प्रेरणा देता है करुणा शक्ति के रूप में। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तुलसीदास ने कहा
पूर्व में हृदय में बैठा कौन है? रघुवंश बैठा है, भगवान बैठा है और वो विभूषण बन के बैठा है। वो कह रहा है कि हमारे हृदय में कौन बैठी है? माया बैठी है विभूषिका बन के। हमें प्रेरणा कौन दे रही है? माया दे रही है, इसलिए हम उसी तरह नाच रहे हैं। भक्त, सच्चा भक्त जो होता है उसको प्रेरणा कौन देता है? उसका भगवान देता है। तो ये जीवन चरित्र है कबीरदास जी। बाकी बात कल करेंगे कि आगे क्या हुआ, अभी तो घटना लंबी चलेगी। लोई माता पर भी बात करनी है, देखना है कैसे लोहा लिया संत कबीर ने सिकंदर लोधी से, क्या क्या आताताई ने अत्याचार किए। विलक्षण व्यक्तित्व संत कबीर का, कल लेंगे, उस पर आगे देखेंगे क्या यात्रा निकलती है। अभी एक भजन, या भजन से पहले ममता जी जो है वो दोहे कुछ कहना चाहेंगी, शायद वो अभी लाइव कहेंगी ना छवि, तो उनको अनम्यूट कर देते हैं। बम्बई से हमारी जीजी हैं ममता जी। हाँ ममता दीदी आप बोलिए जरा, देखें आपकी आवाज। सभी को प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम, आ रही है आवाज अच्छे से? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा आपने सत्संग का माहौल बनाया भी है। मैं कुछ दोहे सोच रही थी बोलने के लिए। जी जी जी, स्वागत है। लेकिन आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें और कबीरदास जी के बारे में सुन के और इतने रत्नों में से मैं कौन से रत्न चूज करूं, कुछ समझ में ही नहीं आया। सिकंदर लोधी के समय के में थे जो कबीरदास जी। वैसे तो हमारा देश संतों से भरमार है उन लोगों के। आप तो भक्त शिरोमणि पढ़ भी रहे थे, है ना? तो संत कबीर भी ज्ञान मार्गी और समाज सेवी थे। उन्होंने अपनी दोहों के द्वारा उस समय में जो प्रचलित सामाजिक बुराइयां थी बहुत सुंदरता से हम सभी को बीच में रखी है, जो हमें आज भी शिक्षा दे रही है सही अध्यात्म के लिए। तो अब हम सब गुरु जी की प्रेरणा से यहाँ पर बैठे हैं और कबीरदास जी की यही एक दोहे जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ये इतना सुंदर दोहा है गुरु के उनके बारे में बताते हुए कबीरदास जी ने, कि अगर हम सारी धरती को कागज कर लेते हैं और सब कलम, अगर सारी वनराज के सब पेड़ों को हम कलम बना लेते हैं और सभी सातों समुद्र की हम स्याही बना लेते हैं, ये सब करने के बाद भी हम गुरु गुण नहीं लिख पाते। इतना गुरु की महिमा इतनी ज्यादा है। ये हम अभी प्रत्यक्ष सत्संग में देख रहे हैं। एक से एक सुप्रिया दीदी हैं और वंदना दीदी इतनी सुंदर मधुर आवाज से वो बताती हैं, भजन गाती हैं। ये सब गुरु की महिमा का ही कृपा है ना? एक एक बार एक थोड़ा प्रसंग मैं लेती हूँ। जब सिकंदर लोधी के टाइम में कबीरदास जी हुए हुए हैं, तो हेलो हेलो जी जी, आवाज आ हाँ, रही? आ रही है जी। एक बार संत कबीर के तत्कालीन बादशाह जो सिकंदर लोधी थे, उनके पास पंडित और मौलवी दोनों ही चले गए शिकायत लेने के लिए, कि पंडित भी बोल रहे हैं कि ये कबीर तो बहुत बदमाश है, इससे तो सजा होनी चाहिए। ये मंदिर के सामने खड़ा होके अनशन बोलते हैं कि तुम पत्थर पूजते हो, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ी क्यों ना पूजूं। और उससे तो अच्छे दो पाठ हैं जो अन्न पीस के लोगों के पेट भरते हैं। और मुल्ला भी अपनी शिकायत लेके चले गए कि भाई कबीर तो बहुत बदमाश है, इसे तो सजा होनी ही चाहिए। बोलते हैं कि आप चौबारे पे चढ़ के भाग देते हो सुबह सुबह मुर्गे की जैसे चिल्ला के नमाज पढ़ते हो, तो क्या खुदा बहरा हो गया है? इस तरह से तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अब उनकी शिकायत सुनकर सिकंदर लोधी ने कबीरदास जी को बुलावा भेजा। जब कबीरदास जी दरबार में आए तो उन्होंने सिकंदर लोधी को भी खरी खोटी सुना दी। अब सिकंदर लोधी तो चिढ़ गया और बोला कि चलो अब आप इसे रस्सियों जंजीरों से बांध के उसे गंगा नदी में डाल दिया गया। जब कबीरदास जी को गंगा नदी में डाल दिया गया और दूसरे दिन वो निकल के वापस दरबार में आ गए। अब तो सिकंदर लोधी बहुत घबरा गया कि भाई ये कैसे चमत्कार हो गया, ये तो कोई बहुत बड़ा संत है। कबीरदास जी बोले, राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए, मैं तो राम का बाल का, ना मरूं ना मारा जाऊं।
भाई इसमें इतनी ज्यादा भगवान पे समर्पण की भावना है। जैसे अंकुर भैया ने बताया कि कबीरदास जी शायद पहले प्रहलाद की भी का जीवन उनका था, तो ये शायद हम इस दोहे से समझ सकते हैं कि ये बात सच भी हो। कारण कि प्रहलाद के ऊपर भी कितने सारे अत्याचार हुए, लेकिन वो बालक कभी नहीं घबराया। तो ये समर्पण की भावना जो ऐसी होती है कि भगवान सब जगह है, अगर हमारी समर्पण की भावना सच्ची हो तो हम हर मुसीबत से आराम से निकल सकते हैं। बस भैया इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है सिकंदर लोधी के शासनकाल की। इतिहासकार उस समय के जो हुए वो इसकी साक्षी बने, पर अब तो इतिहास इतना बदल दिया गया है कि आज हम जानते ही नहीं वास्तविकता। और संत कबीर के जीवन का ये बहुत बड़ा चमत्कार कि उन्हें पत्थर बांध के गंगा जी में डुबो दिया गया था, जैसे भक्त प्रहलाद के साथ हुआ था, सेम घटना। और उसके बाद अगले दिन निकल के आए। आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और करेंगे। और कितना सुंदर समर्पण का जो उन्होंने बात कही कि राम मरे तो मैं मरूं। व्यक्ति नहीं है ना, विचार है, कबीर विचार है, कैसे मर सकता है। और बहुत सुंदर तरीके से हमारी ममता जी ने भाव रखे कि कैसे गुरु की महिमा नहीं बताई जा सकती, ये संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई कैसे नापेगी, वो तो नमक की बनी है, जैसे ही पैर रखेगी घुल जाएगी, सतह पे ही खत्म हो जाएगी, गहराई तो छोड़ो। और गुरु तो ऐसा होता है कि सागर की गहराई और हिमालय की ऊंचाई, वहां से लेकर सागर की गहराई तक नाप लो, इतना ज्यादा कहाँ कौन नाप पाएगा। अगर सागर में है तो हिमालय पे नहीं चढ़ेगा, हिमालय पे है तो सागर में नहीं जाएगा। और गुरुदेव ने ये बात कही, आपसे हमने पहले भी कई बार निवेदन किया। गुरुदेव ने कहा, पहले 15 साल के जीवन को मैं जीवन नहीं मानता। 1926 में मेरे गुरु आए, मेरे जीवन में वसंत आया, और तब से लेकर अब तक का जीवन। और जब ये बात उन्होंने कही थी तब आयु 70 वर्ष से ऊपर हो गई थी। तो बोले, अभी तक बेटा 70 साल का जीवन जिया है, उसमें से 15 साल छोड़ दें, 55 साल की हमारे किताब, 55 पन्नों की अगर मानो, तो हम उसमें से एक पन्ना ही शायद तुम्हें पढ़ने की इजाजत दे सकते हैं। और इतनी तुम्हारी बेटा हैसियत है, पात्रता है, इससे ज्यादा तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उससे ज्यादा पचा ही नहीं पाएगी। स्वामी जी कहते थे, बुद्धि का तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय के माध्यम से बुद्धि को तपाओ, तब तुम गुरु को जानना शुरू कर पाओ, तब तुम उसकी महिमा को जानना। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। और कोई चीज छूट जाए, स्वाध्याय मत छोड़ना। माला छूट जाए एक बार को कोई बात, लेकिन स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए। स्वाध्याय में तुम उस चरित्र को गहराई से जाते हो, उसमें गोता लगाते हो, जानते हो, समझने की कोशिश करते हो। तो वो जिन बड़े से बड़े ध्यान की जो जो फल होता है, फलश्रुति होती है, स्वाध्याय की फलश्रुति उससे ऊंची है। इसलिए स्वाध्याय की महिमा बहुत है। तो बहुत सुंदर बात आई कि गुरु की महिमा नहीं बताई जा सकती, बिल्कुल नहीं बताई जा सकती, बिल्कुल ठीक बात है। और वंदना का जिक्र आया, वंदना ने आज बहुत सुंदर एक भजन। मेले में देखो बहुत सारे, मतलब यूं अगर मेले के भाव में बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, मेले में बहुत सारी स्टॉल लगी होती है ना। एक मेले का मुख्य मंच होता है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे लोग अपने अपने कर्तव्य दिखा रहे होते हैं। हर तरीके की स्टॉल लगी होती है। झूले वाला झूला दिखा रहा होता है, मदारी अपना खेल दिखा रहा होता है, कठपुतली वाला कठपुतली नचा रहा होता है। लेकिन कोई ऐसी चीजें होती है जहाँ हर आदमी जाना चाहता है। अरे भाई वो वाली दुकान पे हम जाएंगे, वहां जरूर हम वो गुब्बारे को फोड़ेंगे, हम वो रिंग फेंकेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन वहां उस स्टॉल पे सब लोग जाना चाहते हैं। मेरे को लगता है वंदना एक ऐसी स्टॉल है ऑन अ लाइटर नोट। और इतनी सुंदर इसकी वाणी है, इतनी सुंदर इसकी वो है। इस मेले का, कबीर के मेले का सबसे बड़ा जो मुझे फल मिला है वो है वंदना। वंदना ने बहुत सुंदर एक गीत, एक तो चुनाव इतना सुंदर है गीतों का, वो भगवान ही करा रहा है। देखो, भगवान अहंकार से सबको बचाए, भगवान ही बचा सकता है, जीव की शक्ति नहीं है। तो भगवान हम सबको अहंकार से बचाए। मैं जिनका भी नाम लेता हूँ कभी कभी, चाहे वो सुप्रिया हो, चाहे छवि हो, चाहे वंदना हो, चाहे लेकिन अहंकार का दोष ना लगे, लेकिन तारीफ किए बिना, प्रशंसा किए बिना मन मानता भी नहीं। क्या करें, अच्छी बात है कहनी चाहिए, अच्छाई फैलनी भी चाहिए, और बाकी लोगों को हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जैसे नीच लोगों का मन करता है, अरे इसका नाम ले दिया, हमारा नहीं लिया, वो हमारे बारे में कोई बात नहीं करी, अरे अरे हम कोई वो थोड़ी है यहाँ बैठे न्यायाधीश, जिसका नाम ले लिया तो हमारे से कहा। भगवान तुम्हारा नाम ले, ऐसी बस व्यवस्था बनाओ जीवन की। कोई व्यक्ति तुम्हें पूछे ना पूछे, किसी मंच से तुम्हारा नाम लिया जाए ना लिया जाए, किसी मंडली में तुम्हारा नाम आए ना आए, उसकी बात नहीं सोचनी चाहिए।
इस बात से ईर्ष्या में नहीं जाना चाहिए कि उनका नाम बहुत लेते हैं, हमारा नाम कम लेते हैं, ऐसा नहीं। धन्यवाद। तो आज वंदना एक बहुत सुंदर गीत लेकर आई है। मैंने आज थोड़ी देर पहले सेशन शुरू होने से पहले छवि से कहा जरा वो गीत भेज, और जैसे ही मैंने 2 लाइन सुनी बस उसके बोध में जाने की कोशिश नहीं करी, तुरंत मैंने लिखा। मैंने कहा ये गजब की औरत है भाई, इसकी आत्मा बहुत जोरदार है, ये उतर जाती है अंदर तक। वंदना को आप दूर नहीं रख पाएंगे, नाम भी बड़ा सुंदर दिया इसके माँ बाप ने। उसी वंदना का एक गीत संत कबीर के बहुत ही खूबसूरत दोहे और एक उनके पूरा लिखी हुई कविता है, उसको वो आज गा रही है। भैया मैं सुप्रिया, भैया मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सुप्रिया, बोल बोल बोल। हाँ एक सेकंड बस। भैया जैसे आपने बोला ना कि अभी आपने बस सुना 2 लाइन और तुरंत आपको लगा कि वाह क्या गीत है, सेम मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। वंदना दीदी ने मुझे सॉन्ग भेजा कि दीदी आज के लिए ये रिकॉर्ड किया है। मैंने 2 लाइन सुनी और मैं बह गई, तुरंत ऑडियो रिकॉर्ड किया। यार दीदी कहाँ है आप, बस दिख जाओ एक बार। कितनी सुंदर आवाज है और एकदम डूब जाते हैं गाने में। और कितना सुंदर मतलब आपकी एग्जैक्ट लाइंस मैंने उनको रिकॉर्डिंग्स में भेजी है। आई विल तेरा मेरा तो है, पुराना है सुप्रिया, सभी का है, हम सब का। भैया सेम हमारे साथ में यही हुआ। वंदना दीदी ने बोला ये बहुत सिंपल सॉन्ग है, हम नहीं भेजना चाह रहे हैं। मैं नहीं नहीं भेज दो दीदी, 2 लाइन इस पे नहीं बोली, भेज दो दीदी, बहुत अच्छा, भैया डिसाइड कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ सोचना ही ना नहीं अनुभव है। ये वंदना वो मेले का वो स्टॉल है जहाँ हर आदमी जाना चाहता है और खूब मस्ती करना चाहता है। और ये अपनी मीनल ने भी बहुत बहुत मेहनत करी है। ये इन लोगों की दुकान पे भैया सब जाना चाहते हैं, इनको नमन है सबको, इनकी चेतना को, इनकी भक्ति को, कि इनके अंदर पहले तो मुझे तो ऐसा भाव आया जब मैंने सुना उसके बाद कि दूर हिमालय से कोई कोयल गा रही हो, ओहो उसकी वाणी आ रही हो, तुम तक यहाँ बैठकर, घर में बैठे हो तुम तामसिक लोग, हम सब बैठे हैं और उधर हिमालय से कोई गा के हमें सुना रहा हो, ऐसी अद्भुत वाणी। एक तो कबीर, ऊपर से भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। उसके बाद क्यों बाकी किसी को नहीं आ रही क्या? अब आई आई। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था, मैंने तुरंत मंजरी जी से कहा, मैंने कहा भाई जरा ये 2 लाइन सुन के जाओ। उन्होंने सुनते ही कहा वंदना है, कहा तो ठीक है मैं उसको मैसेज करूंगी, मेरे पास उसके लिए ढेर सारा काम है। तो वंदना तू जान और मंजरी दीदी जाने। उनकी अभी सुप्रिया से बात चली रही थी तो बोले नहीं अब मैं वंदना को भी बात करती हूँ, करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। छवि तू लिरिक्स भी शेयर करेगी क्या? स्क्रीन शेयर करना है क्या तुम्हें? जी जी भैया। तो मैं तेरे को होस्ट बना देता हूँ और तू संगीत शुरू कर बेटा। ये मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। अद्भुत गाती है, ये बहुत गजब गाती है भाई। काया काचीर जैसे मोसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। ऐसा सत्य था महाराज जिनका बुल को मिराज, जिन घर झूलता हाथी। ऐसा सत्य था महाराज जिनका बुल को मिराज, जिन घर झूलता हाथी। हो जिन घर झूलता हाथी रे जैसे मोसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। भरिया सिंधड़ारो तेल, जहाँ से रचियो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। भरिया सिंधड़ारो तेल, जहाँ से रचियो है
सब खेल जल रही दिया की बाती, हो जल रही दिया की बाती रे जैसी ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। घुटियो सिंधड़ारो तेल बिखर गयो, सब निज खेल बुझ गई दिया की बाती। घुटियो सिंधड़ारो तेल बिखर गयो, सब निज खेल बुझ गई दिया की बाती। हो बुझ गई दिया की बाती रे जैसी ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। हो लाल मेरे लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिसको जन्म ले जासी। हो लाल मेरे लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिसको जन्म ले जासी। हो जिसको जन्म ले जासी रे जैसी ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल सब परिवार, झूठी कूटता छाती। झूठा माई थारो बाप, झूठो सकल सब परिवार, झूठी कूटता छाती। हो झूठी कूटता छाती रे जैसी ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। अद्भुत, बहुत सुंदर। बुलिया भवानी हो नाथ, गुरु जिन सर पे धरियो हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। बुलिया भवानी हो नाथ, गुरु जिन सिर पे धरियो हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। हो जिनसे मुक्ति हो जासी रे जैसी ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोगों के दिमाग में, मन में ये गूंजती रहने वाली है ये वाणी, ये लय और ये शब्द। बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर। और क्या लिखते थे, क्या सोचते थे कि लेखक थोड़ी थे। गुरुदेव कहते थे मैं लेखक नहीं, वो तो चेतना वहां जाती है और कुछ लेकर आती है। कबीरदास जी ने कितना कितना सुंदर लिखा और कितना बढ़िया न्याय उसके साथ वंदना ने किया। वंदना को अगर तुम देखो, वैसे अभी तू वीडियो ऑन कर सकती है क्या अपना, ये रिकॉर्ड करके भेज देती है अगर तेरे लिए संभव हो। ये मेरे को पहली बार मिली थी, हम मिले ही शायद एक ही बार है आज तक।
उसके बाद ये चली गई। ऐसे सुप्रिया भी छोड़ के चली गई। ये लोग मिले, अनुभव भी चली गई, ये लोग सब पूना में मिले और फिर भाग गए। चलो अच्छा, अच्छे लोग चले जाने चाहिए। तो ये पहाड़न लगती है, ये इसके दोनों बच्चे। तो जब ये सुना मैंने कहा ये पहाड़ से आवाज आ रही है, भाई हिमालय में बैठ के कोयल गा रही है, ये पहाड़ की हिमालय। मुझे नहीं मालूम ये वहां से बिलोंग करती है कि नहीं, लेकिन जो है कभी इसको कहूँगा मैं कि अपना वीडियो ऑन करके आपके साथ रूबरू हो, भले कबीरदास जी के सत्संग में या कभी और आप लोग देखें इसको। वैसे तो काया की आवश्यकता ही क्या है, उसकी वाणी से, उसका व्यक्तित्व जो आपने जो रहने ही दो, वरना तू मत करना ये काम। इन्होंने जब हम सब ने जो तेरा स्वरूप बनाया होगा ना, तेरी आवाज सुन के, जिन्होंने तेरे को नहीं देखा, तो उनका वही स्वरूप उनके लिए तू बनी रहना, ठीक है। बहुत सुंदर, कितना बढ़िया भजन के झोंका हवा गाएगा सब खत्म हो जासी। ओ उसका मोती है भाई, कितनी देर रहेगा। तो इसलिए किस चीज का अभिमान, माया का अभिमान मत कर। आओ अब इसी भाव में ध्यान करते हैं, क्योंकि अंतिम पंक्तियां तो यही थी कि गुरु सर पे हाथ रख दे तो मुक्ति हो जासी, तब मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो उस गुरु को माँ रूप में जैसे कल मातृ वंदना करी थी, ऐसे एक छोटी सी मातृ वंदना करेंगे और साथ मिलके उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे निवेदन व्यवस्थित हो जाए, नेत्र कोमलता से बंद करने से पहले अपने आसपास पूरी व्यवस्था बना लें। मैं भी जरा लाइट्स कम कर दूं, फिर शुरू कर। शरीर स्थिर, मन स्थिर, चेतना गुरु चरणों में समर्पित। भगवान से करुणा शक्ति की प्रार्थना करेंगे इस भजन के माध्यम से। गुरु से यही प्रार्थना करेंगे, माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि हम, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें मिले। आज सुबह भगवत गीता के सत्संग में प्रश्नोत्तर के समय एक बहन ने कुछ प्रश्न किया था, और उसके समाधान के रूप में सत्र के दौरान भी और उसके बाद भी मैंने उसे ये गीत की कुछ पंक्तियां कही थी। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर ये गीत याद आ रहा है। तो तुम्हारा समाधान इस गीत के अंदर छुपा है। तो तभी ये मन ने तय किया कि आज सत्संग में इसी वंदना को, इसी प्रज्ञा गीत को आधार बनाएंगे। मन को भजन के साथ जोड़ना, भाव रूप में इस ध्यान में एकाग्रता नहीं चाहिए, दिशा चाहिए। भजन दिशा देगा और मन को उन्मुक्त छोड़ देना, बहने देना। अभी बात हुई ना कि जैसे दो पंक्तियां सुनी मन बह चला, अरे ये क्या बात आ गई, आह, और किसके माध्यम से आई, बह गया मन। ऐसे उन्मुक्त छोड़ देना। उस करुणामयी माँ को नमन करते हुए अपने भाव प्रेषित करना। माँ जैसे भी हैं हम, पर पूत तुम्हारे हैं,
माँ जैसे भी हैं हम, पर पूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली, करुणा की मूर्ति मिली, सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, पर पूत तुम्हारे हैं। जब कोई न था अपना, तब तुमने अपनाया। सोच कर देखो, जब उस महती शक्ति से नहीं जुड़े थे, कहाँ ठोकरें खा रहे थे, जीवन कहाँ था। कोई मरने की सोच रहा था, कोई डिप्रेशन का शिकार था, कोई व्यसन में पड़ा था, कोई गंदगी में लिप्त था। तमस और रजस में जीवन पाप ही पाप बटोरे जा रहा था। ये तो उसने दया कर दी, करुणा की मूर्ति मिल गई, ये सौभाग्य उदय हो गया। जब संसार के हर प्राणी ने तुम्हें ठुकरा दिया था, जब जीवन ने तुम्हें ठुकरा दिया था, न दिशा थी, न बोध था, न गति थी, तब वो प्रकट हुआ। ये उसकी करुणा है, सर पे हाथ रखते मुक्ति। जब कोई न था अपना, याद करना उस पल को जब जुड़े थे, साथ चलने की वादे किए थे कि हे भगवान आज आप मिल गए। कोई गुरु रूप में आ गया और स्पर्श कर गया आपके जीवन को, एक शक्ति का प्रचंड प्रवाह बहा और जीवन बदल गया। त्याज दिया सब कुछ, वो जड़ता, वो तमस, और उसने हमारी गंदगी को साफ करने के लिए हमें गोद में उठा लिया। तो सौभाग्य को याद करो, सराहो उसे, ताकि बल मिले, आगे की दिशा मिले। आने वाला समय, आने वाले कर्तव्य, आने वाले संकल्प बड़े हैं। गुरुदेव कहते हैं जो ऊंचे व्यक्तित्व का होगा वही बड़े कार्य कर पाए। सांसारिक दृष्टि से बड़े नहीं, भगवान की नजर में जो बड़े काम होते हैं। भगवान की नजर में बड़ा काम सिर्फ वो है जो भक्ति भाव से, समर्पण भाव से किया। जब कोई न था अपना, तब तुमने दुलराया। जब सबने ठुकराया, तुमसे दुलार पाया। विश्वास हुआ हमको, विश्वास हुआ हमको, हम माँ के प्यारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, पर पूत तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, बस पूत तुम्हारे हैं। अब क्या मांगे तुमसे? तुमने अपना लिया हमारी गंदगी को साफ करने का, अपने इतना बड़ा हम पर कृपा करी। हम तो अज्ञान में ग्रसित थे, तुमने ही हमें दिशा दी, तुमने ही हमें अमृत दिया, वो अमृत पीना सिखाया। तुमने हमें संवेदना दी। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये तुमसे सीखा हमने, हमें कुछ पता ही नहीं था, आज भी कहाँ जान पाते। तो आप हैं जो प्रकाश लिए आगे चल रहे हैं, और हम तो इतने अधम कि हम चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहते। वो कह रहा है तू देख और चलता जा, इतना तो कर ले, दिशा में देता हूं, हाथ भी पकड़ लूंगा, लेकिन तू चल तो सही। अरे नहीं चलेगा, चल कंधे पे बिठा के ले चल, कुछ तो समर्पण दे। हम थे अज्ञान ग्रसित, तुमने सद्ज्ञान दिया। हम थे अज्ञान ग्रसित,
तुमने सद्ज्ञान दिया, सद्भावों का अमृत माँ हमने पान किया। तुमने संवेदन दे, तुमने संवेदन दे, गुण कर्म सवारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, परपूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली, सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, परपूत तुम्हारे हैं। और अब गुरु प्रकट होकर कहता है कि ईश्वर से जिस दिन मिलवाऊं क्या मांगोगे? करुणा मांग लेना। ये करुणा की शक्ति है, ये उतार लाएगा प्रचंड वेग से ईश्वर को तुम्हारे हृदय कमल पर बिठा देगा, और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। ऐसे भावों से हम भर जाएं। कितनी सुंदर पंक्ति वंदनीय माता जी को समर्पित। करुणा की मूर्ति हमें, गुरुवार का आज दिन अपने गुरु को समर्पित कर दो पंक्तियां, सारे भाव। वो करुणामयी मूर्ति है, तुम उसे जिस रूप में देखना चाहो। तुम्हारा इष्ट शक्ति एक ही है। करुणा की मूर्ति हमें, करुणा से भर देना। करुणा की मूर्ति हमें, करुणामयी कर देना। माता भगवती हमें, भावों से भर देना। संवेदन बिना दुखी तो हिम्मत हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, परपूत तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, परपूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली, सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं, परपूत तुम्हारे हैं। अब ऐसा सौभाग्य छोड़कर कहीं जाना मत। जीवन में ऐसा सौभाग्य कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर, ईश्वर की अहेतु कृपा होने पर होते हैं। इसलिए इसे त्याज मत देना, कहीं फिर माया के फेर में मत फंस जाना। क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष की प्रज्ञा को भी इंद्रियां हर लेती हैं अगर वो सजग नहीं रहता। हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ होना तो एक बात है, पर उसमें बने रहने का भी प्रयास करते रहना। माँ गोद तुम्हारी तज, अब और कहाँ जाए। शांति कुंज में एक बाबूजी से सुना संस्मरण। बोले, बेटा हम यहाँ से मात्र 60-70 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ भगवान का मंदिर है। नीलकंठ देव भगवान शिव ने जब हलाहल पिया तो अपने विष की जो उसकी गर्माहट थी, जहर की जो प्रभाव था, उसको शांत करने के लिए बताते हैं 40,000 साल बैठकर तप किया भगवान। समुद्र मंथन से निकला जहर कौन पिए, नहीं तो पूरी सृष्टि का विनाश हो। ये है महाकाल, देवों का देव। उसने जहर पी लिया और उसकी ज्वलंतता को कम करने के लिए बैठ गया ध्यान में। ध्यान बहुत लंबा चला गया। माता पार्वती जी को भेजा गया कि भोलेनाथ का ध्यान अब उनसे निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि वो ध्यान से बाहर आए। तो बताते हैं कि नीलकंठ वो स्थान है जहाँ पर माँ ने उनकी स्तुति करी। वो भी तप में बैठ गई। उन्होंने भी तप में जाकर, ध्यान की गहराई में जाकर
प्रभु को संदेश दिया और वापस चेतना को सृष्टि के नियमन के लिए वापस लेकर आए। समाधि से वापस जैसे गुरु को लाते हैं उसके शिष्य, वैसा ही कुछ। तो वो बाबूजी बोले बेटा हम यहाँ से वहां भी नहीं जा पाए। गुरुदेव ने कहा हम एक बार माता जी से पूछने गए, माता जी हम नीलकंठ चले जाएं देखने, मंदिर प्रणाम कराएं। माता जी ने स्पष्ट कह दिया बेटा यही महाकाल बैठा है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बेटा हम तो यहाँ से ऋषिकेश कभी नहीं जा पाए घूमने के लिए, मंदिर देखने के लिए। हरिद्वार ऋषिकेश 20 किलोमीटर भी नहीं है। हमने सारे तीर्थ यहीं पाए, सब कुछ अपने गुरु में ही पाया। तुम्हारा गुरु सब कुछ है तुम्हारे लिए, तुम उसे छोड़कर कहीं और जाते हो। अरे ये डाला देख के आए, वो वाला दुकान देख कर आए, यहाँ क्या बिक रहा है ये देख कर आए, उसका आश्रम देख कर आए, उसका इतनी बड़ी वहां पे मंदिर, अरे उनके यहाँ तो इतनी बड़ी मूर्ति बनी है फलाने जी की ढिकाने जी की। हम अचंभित हो जाते हैं, जिज्ञासा ऐसी हो जाती है हमारी। ये बिखर गई, एक से अनेक में बिखर गई। एक जगह आशा रहे, एक ही जगह उत्कंठा रहे तो भगवान चमत्कार दिखाते हैं। कबीर की उत्कंठा एक जगह बस। तो इसलिए अगली पंक्ति यही कह रही है कि ऐसा सुख तुम्हारा जो गुरु देता है, तुम्हारा जो इष्ट देता है, कोई नहीं दे सकता। मनुष्य सौदेबाजी करता है तो भगवान बदल देता है, कहता है आज इसकी पूजा करूंगा, कल उसकी आरती उतारूंगा, मेरा तो बस फायदा होना चाहिए। ये घटियापन भक्ति नहीं है। एक निष्ठ बनो, बस जुड़े रहो उससे, मन को उन्मुक्त उसी के प्रभाव में जुड़े रहने दो। और बस एक बात का याद रखो, जिस दिन जुड़े थे जो भाव लेकर, जब वो सौभाग्य उदय हुआ था जीवन में, वो सवेरा याद रखना। अगर वो याद रहा तो दिशा और गति और उत्साह सब बना रहेगा। वो भूल गए तो माया, कहीं भी बैठ जाओ, ब्रह्मा के ब्रह्माणी बैठी है, वो तो सब जगह व्याप्त है। वो भगवान की योग माया है, उससे बचना पड़े जाना भगवान की कृपा से ही हो सकता है। तो इसलिए भगवान की गोद त्यागना मत। माँ गोद तुम्हारी तज अब और कहाँ जाए, माँ की गोदी जैसा सुख और कहाँ पाए। माँ तेरी ममता के, माँ तेरी ममता के सुख तो बस न्यारे हैं, माँ जैसे भी हैं करपूत तुम्हारे हैं, माँ जैसे भी हैं करपूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली, करुणा की मूर्ति मिली, सौभाग्य हमारे हैं, माँ जैसे भी हैं हम करपूत तुम्हारे हैं, माँ जैसे भी हैं बस पूत तुम्हारे हैं, माँ जैसे भी हैं करपूत तुम्हारे हैं। नमन कीजिए उस वेद माता को, माँ की गोद को नमन करिए, प्रणाम करिए मन में। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युगधारि असंभवं संभवकर्तुमुद्यतम्। उसके लिए सब संभव है, वो असंभव को संभव बनाने की लीला करता ही रहता है। स्वयं को कभी हीन मत मानना। तुम जिस शक्ति से जुड़े हो उस शक्ति की महत्वता को समझो, तो जीवन में व्याप्त शोक, दुख, परेशानियां सब नष्ट हो जाती हैं। ये सब मैं और मेरा का खेल है, ये सब खत्म हो जाता है कब? जब तुम खुद को किस शक्ति से जुड़े हो इसका एहसास करो। जिस दिन बंदर हनुमान राम से जुड़ गए उस दिन उनका जीवन परिवर्तित हो गया। उससे पहले बंदर थे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि सुग्रीव के नौकर थे। एक सुग्रीव था जिसको उसके भाई ने भगा दिया था मार के, उसकी पत्नी को भी हरण कर लिया था। तो एक ऐसा निष्कासित राजा सुग्रीव जिसके पास कुछ भी नहीं, 2-4 सेवक जो उसमें अपना मान रखते थे, उसका चाकर था हनुमान। लेकिन जब उस महती शक्ति राम से जुड़ गया तो संजीवनी लाने, सीता का पता लगाने, समुद्र छलांगने, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हनुमान का ही खेल था सारा। पर ये किससे चला? ये राम की शक्ति से जुड़ने का प्रभाव। तुम जिस शक्ति से जुड़े हो उस शक्ति को साधारण मत मान लेना। और अगर तुम शोक में हो, दुख में हो, निराशा में हो, तो तुमने उस शक्ति को ठीक से आंका ही नहीं। अगर आंका होता तो आदमी चिंता मुक्त हो जाता। कबीर चिंता मुक्त है, उसे भगवान की शक्ति पे भरोसा है, उसे और किसी का संग नहीं चाहिए। संसार के लिए असंग है कबीर। तो असंभव को संभव बनाती है वो शक्ति। प्रचंड झंझावात जीवन के दूर कर देती है वो शक्ति। उठा के देख लो अपना जीवन चरित्र, कहाँ थे और कहाँ खड़े हो। हम में से एक एक व्यक्ति साक्षी है इस बात का। हमारा जीवन प्रमाण है कि जहाँ हम थे और आज जहाँ हैं, ये हमारे बस का नहीं था यहाँ आना। हम तो सोचे बैठे थे कि बस अब प्रलय आ गई, पर उस प्रलय के बादलों से, उस समंदर से, घेरा से बाहर निकालकर हमें आज जहाँ शांति की स्थिति में बिठाया है, अपनी गोद में स्थान दिया है। ये असंभव से संभव करने वाली उसी महाकाल की शक्ति है। और ये निर्माण कर रही है एक एक व्यक्ति का, एक एक जीव का, एक एक प्राणी का, कण कण में व्याप्त होकर पूरी सृष्टि का नहीं, पूरे युग का परिवर्तन की इस महान वेला के हम और आप साक्षी बन रहे हैं। इस सौभाग्य को छोटा मत समझिए। आप जिस उद्देश्य के साथ जोड़े गए हैं वो बहुत महान उद्देश्य है। जीवन में जब तक उद्देश्य बना रहता है तब तक प्रसन्नता और उमंग बनी रहती है। गुरुदेव के शब्द हैं, जीवन में उद्देश्य बने रहने से उत्साह बना रहता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य यही है कि एक महान परिवर्तन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इस सृष्टि में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज से पहले नहीं हुआ। छोटे मोटे धर्म की स्थापना करने पहले कई अवतार हुए, तो इतना बड़ा परिवर्तन, वो भी कलयुग के समय में, एक पूरा ट्रांजिशन में लेकर जाना आज से पहले कभी नहीं हुआ। इतनी ऋषि सत्ताएं, इतने अवतार एक साथ घनीभूत होकर धरती पे पहले कभी नहीं आए जितने कलयुग में आए। कबीर से लेकर आज तक कितनों को उठाकर देख लो, एक से एक उसी कार्य को आगे बढ़ाने वाली सत्ताएं। किस कार्य को? दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हैं। आप साधारण कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी के नौकर चाकर साधारण नहीं है, आप अपने गुरु के नौकर हैं। तो वो इतना महान है, इतना बड़ा काम करने के लिए आया है, और वो कह रहा है कि तुम सबकी समन्वित शक्ति का नाम वो व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा। तो तुम में से एक की भी शक्ति क्षीण होती है तो मेरा काम धीरे पड़ जाता है। इसलिए एक अंश के प्रज्ञावतार तुम भी बनो। तुम्हारा एक अंश इस कार्य को बढ़ाने में, सब तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण है। अरे एक लोटा दूध हम डाल देंगे तो कौन सा तालाब दूध से भर जाएगा? नहीं डालेंगे तो क्या फायदा होगा, कोई और डाल देगा। ऐसा सोचकर पूरा तालाब ऐसा का ऐसा ही रह गया।
तुम अपने हिस्से का करते चलो। क्यों? क्योंकि उसने अपने हिस्से का कर दिया है। उसने तो ये वेट ही नहीं किया कि तुम पात्र थे कि नहीं थे। हमारे जीवन को पात्रता के आधार पर तौल के देखता तो वो सुअर की टट्टी लगी हुई जो थी, जो हम प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे थे, उसको साफ थोड़ी करता। पर उसने चाट चाट के साफ करी है, निखार दिया है। और फिर गुरुदेव कहते थे, माँ अपने बच्चे को नहला धुला के साफ करके पिता की गोद में बिठा देती है। ऐसे ही गायत्री की गोद में तुम्हें बिठा दिया, और अब क्या करना बाकी रह गया। अब भी अगर हम अपने सौभाग्य को न सराहें, अब भी अपने कर्तव्य से पीछे हटें, अदम नहीं होगा कोई हमारे जैसा। पूरे प्राणपण से, पूरे समर्पण से हमें लग जाना चाहिए कि हाँ बस अब जितनी हमारी क्षमता है उससे ज्यादा ही करेंगे। बस यही बात बनी रहे। असंभव को संभव वो पहले ही बना चुका है। महाभारत तो पहले ही खत्म हो गई है। अर्जुन, श्रेय तुझे लेना है तो शस्त्र उठा, वरना मैं तो धर्म की स्थापना कर ही लूंगा, कर चुका ही हूँ। तू नहीं होगा तो कोई और पात्र मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि श्रेय सबसे पहले तेरे सर पे रखा जाए। बोल तो तैयार है? भगवान बांट रहा है, हमें लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तो बरस रहा है। तुम कटोरा लेके खड़े हो चाहे ना खड़े हो, पात्र नहीं भी लेके खड़े हो तो भी बरस रहा है। तुम बस तुम ही पात्र बन जाओ, तुम ही चलती फिरती शक्ति पुंज बन जाओ। तुम्ही में चेतना इतनी घनीभूत हो जाए कि तुम ही चेतना केंद्र हो। कोई कहीं जाए ना जाए, ईंट पत्थर से नहीं बनते हैं शक्तिपीठ, शक्ति केंद्र इंसानों से बनते हैं, चेतना से बनते हैं। चेतना हमारे अंदर घनीभूत हो, हमारे जीवन में असंभव से दिखने वाले पड़ाव, अहंकार से युद्ध, मोह ममता से ये युद्ध हम तो नहीं जीत पाएंगे, पर आप संभव बना सकते हैं। आपसे यही प्रार्थना, हमारे अंदर की ज्योति जगी रहे, हम आपसे जुड़े रहें, इस भाव से नमन। असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाव्रतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से मिलिए। प्राप्त देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं, कबीरदास जी के जीवन में फिर से स्नान करेंगे नए कुछ प्रसंगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।